हेलो बच्चों, मैं आनंद कुमार डेयर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं लर्न के बारे में और कुछ ऐसे भी लर्न के बारे में बताएंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हर एग्जाम में लगभग आपके कंपटीशन हो या आपके बोर्ड के एग्जाम हो उसमें आता ही आता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं आपके, इससे भी बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे बनते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसे मिस ना करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर पाए ताकि बहुत सारे बच्चे इसका लाभ उठा सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो जरूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लर्न के बारे में। लर्न होता क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसको इंग्लिश में हम लोग सॉल्ट कहते हैं। तो सॉल्ट बनता कैसे है देखिए। तो जब भी हम अम्ल और भस्म की अभिक्रिया कराते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, अम्ल और भस्म की अभिक्रिया कराते हैं तो आपका लवण का निर्माण होता है। दोस्तों ध्यान दें, अम्ल और भस्म का अगर आप अभिक्रिया करा दें तो लवण भी बनता है और साथ साथ में जल भी बन जाता है। ठीक है, कुछ उदाहरण के साथ हम बात करते हैं। तो H2SO4 एक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और दूसरा ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बनेगा आपका सोडियम सल्फेट और साथ में जल। तो यह आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अम्ल और भस्म मिलकर के लवण का निर्माण किया। यहाँ पर एक अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों आपस में अभिक्रिया किया और बना दिए सोडियम सल्फेट और साथ में जल बनाया। इस प्रकार हमारा लवण का निर्माण होता है। अब देखिए, इस लवण में हमारे पास दो मूलक होते हैं। मेरे पास दो मूलक होंगे, इस किसी भी लवण में दो मूलक होते हैं। एक वैसा मूलक होता है जो कि अम्ल से प्राप्त होता है और दूसरा मूलक जो होता है भस्म से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अम्ल से प्राप्त हुए मूलक को हम लोग अम्लीय मूलक कहते हैं और भस्म से हुए प्राप्त मूलक को हम लोग भस्मिक मूलक कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो सोडियम सल्फेट है। तो सोडियम सल्फेट में ये जो सोडियम आप देख रहे हैं, ये सोडियम आया कहाँ से है? सोडियम जो है आया है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि भस्म से। इस प्रकार सोडियम जो है आपका भास्मिक मूलक है। सोडियम जो है क्या है? भास्मिक मूलक। भास्मिक मूलक पहचानने का एक और तरीका है कि भास्मिक मूलक हमेशा ही धनायन होते हैं। भास्मिक मूलक हमेशा ही धनायन होते हैं, दोस्तों याद रखें इस चीज को। और दूसरी बात हम बता रहे थे कि अम्लीय मूलक के बारे में। तो अम्लीय मूलक जो होते हैं अम्ल से प्राप्त होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सोडियम सल्फेट में SO4 जो है वह सल्फ्यूरिक अम्ल के SO4 से प्राप्त हुआ है उसको। तो यह जो है SO4, यह SO4 आयन जो है यह प्राप्त हुआ है किससे? अम्ल से। इस प्रकार यह इस लवण का अम्लीय मूलक है। और अम्लीय मूलक हमेशा ऋणायन होते हैं। दोस्तों अम्लीय मूलक जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? ऋणायन होते हैं। तो पहचानने में हमें ये बहुत ही आसानी होगा कि धनायन हमेशा भास्मिक मूलक और ऋणायन हमेशा अम्लीय मूलक होते हैं। ठीक है दोस्तों, हम तो अम्ल के बारे में जान चुके हैं। अब हम कुछ ऐसे उपयोगी अम्लों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ज्यादा ध्यान दें आप लोग। तो सोडियम क्लोराइड जो आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है लवण है वो है सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NaCl और इसे हम साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है, तो बनाने की विधि क्या है इसकी। तो ध्यान दें दोस्तों कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl दोनों में जब हम अभिक्रिया कराते हैं, इसका नाम दोस्तों क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब भी हम दोनों का अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा सोडियम क्लोराइड बनता है और साथ में बन जाता है जल। तो यह है सोडियम क्लोराइड को बनाने की विधि। ये बनता कैसे है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने से बनता है। दोनों में अभिक्रिया होगी तो ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि हम जो घरों में जो नमक खाते हैं वो कैसा नमक होता है। तो दोस्तों वो हम बता दें कि वो साधारण नमक नहीं होता है, वो आयोडीन युक्त नमक होता है।
तो उस आयोडीन युक्त नमक में ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो आयोडीन युक्त है? तो उसमें होता है आयोडीन युक्त नमक, सॉरी आयोडीन मिलाया गया रहता है साधारण नमक में। जो ये सोडियम क्लोराइड देख रहे हैं साधारण नमक है, और जब हम इसमें आयोडीन मिला देंगे तो यह जो नमक बनेगा वो हो जाएगा आयोडीन युक्त नमक, जिसे हम घरों में खाना बनाने में या फिर स्वाद के लिए यूज करते हैं। और बता दी जो काला नमक होता है उसका। हाँ तो दोस्तों, ये जो साधारण नमक आप देख रहे हैं, इस साधारण नमक में अगर हम पोटेशियम आयोडाइड मिला दें, पोटेशियम आयोडाइड मिला दें तो यह जो नमक है बन जाता है आपका आयोडीन युक्त नमक, जिसका उपयोग हम अपने घरों में खाना बनाने के लिए करते हैं और अचार के परिरक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं काला नमक या सेंधा नमक के बारे में। तो आप लोगों ने काला नमक या सेंधा नमक के बारे में आप लोग सुना ही होंगे। तो यह जो होता है पृथ्वी के अंदर भूप्रपट्टी में चट्टान के रूप में होते हैं, जिसे तोड़ करके निकाला जाता है बाहर और इसका उपयोग किया जाता है। इसका रंग भूरा क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसका रंग भूरा होने का रीजन ये होता है कि इसके साथ में जो मिट्टी होती है वो चिकनी लाल मिट्टी होती है, और चिकनी लाल मिट्टी के कारण ही उसका रंग जो है भूरा हो जाता है। हाँ तो दोस्तों, यह जो है पाकिस्तान से लाया जाता है, अभी भारत देश में इसका कोई जगह पर है नहीं। इसका जो निर्यात होता है वो पाकिस्तान देश से इसका आयात किया जाता है। भारत में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ से काला नमक या सेंधा नमक का निर्माण होता हो, तो ऐसे चट्टान नहीं है, वो पाकिस्तान से उसे लाया जाता है। ठीक है। हाँ दोस्तों, तो आपका दूसरा जो लवण है वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है NaOH। इसका दूसरा नाम है कास्टिक सोडा। इसे हम कास्टिक सोडा के भी नाम से जानते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। तो इसकी बनाने की विधि की बात करते हैं, तो इसकी बनाने की जो विधि है वो क्लोर्ड एल्कली विधि है। तो क्लोर्ड एल्कली विधि से इसे बनाया जाता है। इस विधि में होता क्या है और इसे कैसे बनाते हैं, चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्लोर्ड एल्कली विधि में क्या करते हैं। तो हम सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन लेते हैं। दोस्तों, संतृप्त विलयन वैसा विलयन होता है जिसमें और भी हम अधिक मात्रा में विलायक नहीं मिला सकते हैं, तो उस तरह के प्राप्त विलयन को हम कहते हैं कि वह संतृप्त विलयन है। तो संतृप्त विलयन लेंगे हम सोडियम क्लोराइड का, और इसे हम विद्युत विच्छेदन कर देंगे। मतलब जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो होगा ये कि जब हम इसका विलयन लेंगे उसी टाइम में जो सोडियम क्लोराइड है यह टूट गया रहेगा सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में, और जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कैथोड के पास चला जाएगा सोडियम आयन और परिणत हो जाएगा आपके सोडियम में, और क्लोरीन जो है वो चला जाएगा एनोड पर और बन जाएगा आपका वहां पे जाकर के क्लोरीन गैस। तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन जो है कैथोड और एनोड पर जाकर के सोडियम और क्लोरीन के रूप में चेंज हो जाएंगे। तो सोडियम आयन जो है वह कैथोड पर सोडियम में बदल जाएगा, और क्लोरीन जो है वह क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार यह कैथोड पे अभिक्रियाएं होंगी और यह जो अभिक्रिया है वो एनोड पे होगी। हाँ तो दोस्तों, अब करते क्या है, तो अगले स्टेप में ये होता है कि सोडियम अब अलग हो गया है हमारे पास कैथोड पे। अब इस सोडियम को हम जल में डाल देते हैं, मतलब कि जल से अभिक्रिया कराते हैं, तब जाकर के आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड का विद्युत विच्छेदन करेंगे संतृप्त विलयन लेकर के, इसमें कि सोडियम आयन और क्लोरीन आयन अलग हो जाएंगे, और सोडियम को अलग लेकर के हम जल के साथ अभिक्रिया करा देंगे, तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। हाँ तो दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग है और पहला उपयोग ये है कि इसका उपयोग हम साबुन तथा अपमार्जक बनाने में करते हैं। जो घरों में यूज करते हैं साबुन, उसको बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसमें वनस्पति तेल जो होते हैं उसके साथ में इसको मिला करके बनाया जाता है। और दूसरा उपयोग जो है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो है कागज बनाने में। तो कागज इंडस्ट्री में सोडियम हाइड्रोक्साइड का बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है दोस्तों। तो आज का टॉपिक हमारा यही था। हम लोग आज पढ़े लवण क्या होते हैं, और साथ ही एक स्पेशल लवण के बारे में पढ़े जो था सोडियम क्लोराइड, और दूसरा था सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आज का टॉपिक यहीं तक रहने देते हैं और आगे हम कुछ और भी लवणों के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें इसे, ताकि और भी बच्चे इसे पढ़ सकें।
और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसका सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नए नए वीडियो इसी तरीके से प्राप्त होते रहें। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए।